नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 27/9/2024 को मार्केट निफ्टी फिफ्टी का कैसे चला, कैसे हम मॉर्निंग में ही प्रेडिक्ट कर पाए कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा और क्या नॉर्मल रेंज रहने वाली है मार्केट की और कहां से हम खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं मॉर्निंग के 9:15 पे एलटीपी में। ठीक है, तो जैसे इसे हम फिल्टर कर लेते हैं, प्रीवियस क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम आएंगे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट है वो 26,100 पे दिख रहा है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 26,200 पे दिख रहा है। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारा वो वीक टूवर्ड स्टॉप हुआ पड़ा है 26,500 पे। तो हम इसे मॉर्निंग में एक तरीके का बुलिश मार्केट कह सकते हैं, पर क्योंकि 9:15 पे जो वॉल्यूम्स होती है वो सेटल डाउन अच्छे से नहीं होती है, तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट को कुछ देर और समय देंगे समझने के लिए। तो हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे ही 1 से 2 मिनट हम लोग देते हैं, उसके बाद हमें मार्केट सेटल डाउन दिखता है, जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा 26,100 पे सपोर्ट था, जो कि वीक टूवर्ड स्टॉप था 26,200 पे, वो आकर के 26,200 पे शिफ्ट हो गया है। साथ ही में हमारा यहाँ पे ओवाई चेंज भी शिफ्टेड है और 26,200 पे हमें वॉल्यूम रेजिस्टेंस का वॉल्यूम भी शिफ्टेड दिख रहा है और साथ में ये ओवाई पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 26,200 पे है और सपोर्ट जो है वो 26,200 पे है। क्योंकि ये मार्केट पहले वीक टूवर्ड स्टॉप था इसलिए, और वीक टूवर्ड स्टॉप से ये स्ट्रांग हुआ है, इसलिए इसका मार्केट जो है वो EOR+1 से EOR-1 तक, इसका मतलब कि 26,250 से लेकर के 26,150 तक की खुल जाती है रेंज इसकी। तो अब हम लोग चेक करते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, तो पहले US-1 चेक करते हैं। US-1 हमें अप्रोक्स 114 के आसपास में दिखा रहा है। ठीक है, हमने 108 लिया हुआ है, 2-4 रुपए का कोई बहुत मायने नहीं रखता है इसमें। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे का वैल्यू क्या था। EOR पे क्लिक करते हैं, EOR जो है हमारा वो ब्रेकआउट आ रहा है। EOS पे क्लिक करते हैं, 26,164 के आसपास में EOS आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे क्लिक किया 26,157 के आसपास में। ठीक है, और उसके बाद EOR+1 264 के आसपास में आ रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। ये सारी वैल्यूज हो गई। अब EOR थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं हल्का सा ऊपर में। हाँ, ये सारी वैल्यूज हमें मॉर्निंग में मिल गई थी कि मार्केट हमारा EOR जो कि हम लोग यहाँ पे खींचे हुए हैं वो मिड ऑफ द मार्केट में हमें पता चलेगा कि EOR क्या है। फिलहाल में मार्केट EOR के पास में था, इसीलिए हमें EOR नहीं पता चल पाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या क्या हुआ है। तो 9:15 से डायरेक्ट हम लोग 925 के आसपास में चलते हैं। 925 का मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है, तो 925 पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा मार्केट है वो अभी भी फिलहाल में स्टक है अपने जगह पे। सपोर्ट अपना 26,200 पे है और रेजिस्टेंस भी हमारा 26,200 पे है। परंतु इसमें अगर हम लोग अभी देख पाए तो हमारा वॉल्यूम जो है वो EOR पे ज्यादा है और EOS पे कम है, परंतु हमारा जो OI है वो 26,200 पे ज्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट एक ऐसा मिल सकता है जहां से हम एक ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम लोग EOR+1 का वेट करके ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे OI जो है वो 73,000 है और यहाँ पे 46,000 है, मतलब कि EOR+1 एक अच्छा रिवर्सल हमें दे सकता है। ये हमने कब प्रेडिक्ट कर लिया था, ये हमने प्रेडिक्ट कर लिया था 9/26 के आसपास में। और EOR से हम पुट का ट्रेड कब लिए, देखिए EOR पे मार्केट पहुंचा है 9:50 के आसपास में। ठीक है, अब 9:50 से हम लोगों ने 10:50 तक
इसके बाद यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें मिला है, जो कि हमने मॉर्निंग में 9:25 पे ही डिसाइड कर लिया था कि अगर हम ईओआर से मार्केट का पुट साइड में ट्रेड लेते हैं तो हमें बेनिफिट मिल सकता है, जो कि यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 आवर लेटर चलते हैं, 10 बजे के करीब। 10 बजे मार्केट में क्या हो रहा था ये देखने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारा जो ईओआर जो स्ट्रॉन्ग था वो वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया है 26,300 पे। क्या 26,300 पे होने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि 26,300 पे अगर ईओआर जो है वो डब्ल्यूटीटी है, तो इसका मतलब कि डब्ल्यूटीटी जिस वैल्यू पे है उसके एक वैल्यू नीचे से मार्केट रिवर्सल दे सकती है, मतलब 26,250 से अभी भी हमारा जो ट्रेड है वो ईओआर+1 से बन सकता है। ये हमने 10:25 पे भी हमें ये शो हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे चलते हैं 10:50 के आसपास में देख लेते हैं। हम जैसे ही 10:50 के आसपास में चलेंगे, हमें एक चीज दिख रही है कि जो मार्केट 26,200 पे स्ट्रांग था वो अब 26,300 पे आ गया। पर क्या हम 26,300 का वेट करें? नहीं, 26,300 पे जब तक ये वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक इसकी जो रेंज है वो फिलहाल 26,250 तक की ही रहेगी। ठीक है, यहीं से रिवर्सल आएगा। ये चीज हमने 10:50 पे देखा और 10:55 पे ये मार्केट ने नीचे का ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ मार्केट में 11:50 के आसपास में। जैसे हम 11:50 के आसपास चलते हैं, 1 आवर डील ले आगे बढ़ते हैं। 1 आवर आगे बढ़ने के बाद भी हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो 26,200 की वॉल्यूम है वो अभी भी 26,300 पे शिफ्ट नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ऊपर की ट्रेड हमारी 26,257 से मिल चुकी है, जो कि हमने यूआर पे 10:55 के आसपास में लिया हुआ है और ये डाउनवर्ड चल रही है। और ऊपर की ट्रेड हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हमारा 26,300 जो है वो पूरी तरह से स्ट्रांग ना हो जाए। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है 12:50 के आसपास चलते हैं। जैसे 12:50 के आसपास में चलेंगे तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि सेम कंडीशन अभी भी मार्केट में चल रहा है। देयर इज नो चेंजेस, फिलहाल भी कोई चेंज मार्केट में नहीं हुआ है। सिंपल सी चीज है। पर एक चीज थोड़ा सिनेरियो भी देख लिया जाए चलते चलते। तो देखिए, सीधी सीधी सिनेरियो है कि मार्केट जो है हमारा 26,250 के ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट नहीं गया। नीचे कहां तक जा सकता है? तो फिलहाल में मार्केट का नीचे का एक जो लिमिट है वो हमें दिख रहा है, क्योंकि 26,200 का ओआई 1,92,000 है और 26,200 के पुट साइड का ओआई 2,66,000 है। इसका मतलब कि ईओएस जो है एक रिवर्सल देने के लिए काफी है। ये चीज हमने कब देखा? 12:51 के आसपास में रिवर्सल हमें 1:20 के आसपास में आई है। ठीक है, 12:55 के आसपास में ये चीज हमें क्लियर हो गई थी कि मार्केट का रिवर्सल ईओएस से आएगा। पर हमें ये चीज क्लियर तो हो गई है, पर मार्केट में बैठ करके हमें ये चीज देखनी भी होगी कंटिन्यूअसली कि वॉल्यूम्स और ओआईज जो है वो किसी एक तरफ के अगर इंक्रीज होते हैं तो मार्केट उस तरफ भी, उसके अपोजिट तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रेडिक्ट हमने मॉर्निंग में ही कर लिया था। अब हम लोग आ जाते हैं 1:50 पे। 1:50 पे हमने ये प्रेडिक्शन मिल जाती है कि जो रिवर्सल है वो 26,200 से होगा, जो कि हुआ भी। ठीक है, उसके बाद अब मार्केट खुला है। मार्केट कहां तक खुला है? मार्केट हमारा EOR+1 तक खुला है, मतलब EOR+1 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है तब तक जब तक कि यहाँ के वॉल्यूम्स में इंक्रीमेंट ना आए या फिर ओआई में इंक्रीमेंट ना आए। अगर
वॉल्यूम या वाई में इंक्रीमेंट आता है तो मार्केट वहां से छोटा सा डिप भी ले सकता है। ये चीजें हमें साफ साफ दिख रही थी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 250 के आसपास में। 2 बजे हमें क्या दिखना स्टार्ट हुआ, 250 के आसपास में। 250 के आसपास में अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो फिलहाल भी मार्केट में कोई चेंजेस नहीं है, सेम चीज मार्केट में चल रही है। 26,200 पे हमारा वॉल्यूम स्ट्रांग हो चुका है, जो कि पहले 26,300 पे था। तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड मतलब नीचे जा सकता है, जो कि वो गया, दोबारा उसने हिट किया नीचे की ओर, और उसके बाद फिर मार्केट वहां से कंसोलिडेट तरीके से धीरे 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 नीचे की ओर आ गया। ठीक है, ये चीज हमें दिख रही थी। तो क्योंकि 2:30 के बाद हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, तो 250 तक ही हमारा लास्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं और भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस लाता रहूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में कुछ भी सीखना है, जानकारी चाहिए, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट वो करिएगा जो चीजें आपको इसमें नहीं समझ में आई हैं। मैं अगली वीडियो, जितने भी क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियोस कमेंट्स आएंगे, उतने क्वेश्चंस के वीडियोस में बना करके अपलोड करूंगा। ये 100% है। ठीक है, आप लोग आराम से सारे क्वेश्चंस जो कमेंट में लिखिए, मैं उन्हें एक जगह पेपर आउट करूंगा और उसके बाद उस पर एक वीडियो बना करके आप लोग को दूंगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें आपको मिल सके। कोई भी क्वेरी हो, मार्केट यहाँ क्यों रुका, क्यों गया, क्या चीजें थी, ठीक है, सारे सवाल का जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट मार्केट एनालिसिस में।